मौका तेजस्वी को दीजिए, वैकेंसी ही नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण बुलेटिन मुख्यमंत्री। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं बिहार का पहला चुनावी बुलेटिन मुख्यमंत्री। लालटेन वालों ने जंगल राज दिया, अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, वैकेंसी ही नहीं है। और मुख्यमंत्री की शुरुआत सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ करेंगे। बिहार में विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है और 4 दिन से जारी इस सत्र में काम से ज्यादा हंगामे हो रहे हैं। सबसे पहले आप ही रिपोर्ट देखिए। 20 साल वाली खटारा सरकार अब बिहार में चलेगी नहीं, रिपीट नहीं होगी। जिनके पिताजी पूरे बिहार को बर्बाद करके खटारा बना दिए, बेचारा आपको बेचारा बना दिया, उस दिन करा है। कहाँ है ये? बिहार विधानसभा में पिछले 4 दिन से खूब हंगामा हो रहा है। मौजूदा कार्यकाल के आखिरी सत्र से आगामी विधानसभा चुनाव का एजेंडा सेट किया जा रहा है। आज नए ढंग से सजा कर करके विपक्ष बिहार में जारी मतदाता पुनरीक्षण का मुद्दा सबसे ज्यादा जोर शोर से उठा रहा है और इस सियासी जोर आजमाइश में खूब शोर भी हो रहा है। सुबह 11 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो नेता प्रतिपक्ष ने स्पीकर से बुधवार को हुए बवाल के लिए माफी मांगी। कल अगर किन्हीं लोगों को, क्योंकि अब ये आखिरी सत्र है, तो इतने 5 साल में अगर हमसे भी कोई गलती हुई होगी या हमारे सदस्यों से कोई गलती हुई होगी, अगर ठेस पहुंची होगी, तो उसके लिए भी हम माफी मांगने के लिए तैयार हैं। कोई इसमें बड़ी बात तो है नहीं महोदय। फिर निर्वाचन आयोग के मतदाता पुनरीक्षण को लेकर सवाल करना शुरू किया। एक एक कर बाकी विधायक भी अपनी बात रखने लगे। इसी दौरान माले विधायक दल के नेता महबूब आलम के बयान पर सत्ता पक्ष के विधायक भड़क गए। महबूब आलम ने कहा कि कल उप मुख्यमंत्री के अभद्र आचरण के कारण चर्चा नहीं हो सकी। दुर्भाग्य है महोदय कि कल का सदन महोदय को सत्ता पक्ष के उप मुख्यमंत्री के अभद्र आचरण के कारण स्थगित करना पड़ा। महोदय बैठ जाइए। नहीं, ये चलो। अब सरकार भी इजाजत नहीं देती। लंच के बाद दोपहर 2 बजे विधानसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भिड़ गए। अब सरकार भी इजाजत नहीं देती है कि खटारा गाड़ी जो है, सरकार भी महोदय इजाजत नहीं देती कि खटारा गाड़ी जो है 15 साल से ज्यादा चलाई जाए। 20 साल वाली खटारा सरकार अब बिहार में चलेगी नहीं, रिपीट नहीं होगी। जिसको खटारा कह रहे हैं, जिनके पिताजी पूरे बिहार को बर्बाद करके खटारा बना दिए, मुख्यमंत्री उसी को आज नए ढंग से सजा कर करके अब फुल स्पीड में गाड़ी लेके चल रहे हैं। इनके पिताजी के ऊपर ध्यान रखें। मुख्यमंत्री तो सब जिला दौड़ के प्रगति के कई आयाम तैयार कर रहे हैं। सदन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार के आसपास के लोगों ने मुख्यमंत्री को हाईजैक कर लिया है, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने जवाब दिया और कहा कि नीतीश कुमार को कोई हाईजैक नहीं कर सकता। ये गवाह है कि महोदय हम तो आप साथ में थे, तब भी हम साथ में थे कि और आप भी हाईजैक करने की कोशिश किए, लेकिन कहाँ हाईजैक किए? अब तो उसके गवाह हम तो महोदय हम तो इसके गवाह है कि हमारे मुख्यमंत्री जी को कोई हाईजैक नहीं कर सकता है। ये हम लोगों ने देखा है। नहीं, जारी रखिए। आप तो कुछ हो बोल दीजिएगा, मुंह है तो कुछ भी आदमी बोल सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी तो यही बोल करके आए थे कि हमारे दल को तोड़ रहा है। तेजस्वी यादव के आरोपों पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम ने उनके पिता पर टिप्पणी कर डाली। जिसका बाप जो है अपराधी हो बिहार का, वो क्या बोलेगा? बाप के बिहार का लुटेरा हो, लुटेरा। शांति बना रखिए, बैठिए।
गुरुवार को सदन में दिन भर सियासी चर्चा के साथ ही व्यक्तिगत हमले भी होते रहे। हंगामे के कारण कार्यवाही 2 बार स्थगित करनी पड़ी और सत्र का चौथा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता अमित कुमार और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री में अब बात करेंगे तेजस्वी यादव के एक बयान पर शुरू हुई सियासत की। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव के बहिष्कार पर विचार की बात कही है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ने पहले से ही सब कुछ तय कर लिया है और चुनाव का कोई मतलब नहीं बनता। जरूरत पड़ी तो वे चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं। अब तेजस्वी यादव के इसी बयान पर सियासत सुलग गई है। चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। तेजस्वी यादव बिहार चुनाव के बहिष्कार पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग सरकार के इशारे पर काम कर रहा है और किसे कितनी सीट देनी है इसका फैसला पहले ही हो चुका है। ऐसे में चुनाव का कोई मतलब नहीं बनता और अगर उन्हें चुनाव का बहिष्कार भी करना पड़ा तो वो करेंगे। हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी। चंडीगढ़ जैसा तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा। तो हम लोग इस पर गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने तेजस्वी यादव के बयान पर तंज कसते हुए एक पोस्ट किया और लिखा, तेजस्वी के मन में चुनाव बहिष्कार का ख्याल आना ये दिखाता है कि वे मान चुके हैं कि बिहार के वोटर्स ने एसआईआर के खिलाफ तेजस्वी के अभियान को नकार दिया है। तो जेडीयू संसदीय दल के नेता दिलेश्वर कामैत ने भी तेजस्वी के बयान पर चुटकी ली। जनता का नस को टटोल लिए हैं, जो अब विरोधी का कुछ चलने वाला नहीं है और इसीलिए इस तरह की आय बाय वो करते रहते हैं। तेजस्वी के सहयोगी दल कांग्रेस के समर्थक और पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी उनके बयान से असहमत दिखे। जब सभी दलों की सहमति हो जाएगी तो बेहतर है हम लोग को लोकसभा विधानसभा से पहले इस्तीफा दे देना चाहिए कि तुम अकेले सरकार चलो, एक भी विपक्ष के बगैर सरकार चलो। चुनाव के बहिष्कार से बेहतर है माहौल बनाना और विधानसभा लोकसभा से इस्तीफा देके चुनाव में जाना। तेजस्वी यादव ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए चुनाव बहिष्कार की बात कही है, जिसे सत्ता पक्ष हार के डर से दिया गया बयान बता रहा है और इसी पर सियासत तेज होती जा रही है। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता अमित कुमार के साथ दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। देखिए, बिहार में जारी एसआईआर को लेकर कई आरोप लग रहे हैं, कई दावे भी किए जा रहे हैं। समर्थन और विरोध दोनों के स्वर उतनी ही ताकत से गूंज रहे हैं। इस बीच निर्वाचन आयोग का भी एक बयान सामने आया है, जिसमें ईसी ने सवाल किया है कि क्या विरोध के डर से फर्जी वोटर्स के वोट डालने के लिए रास्ता साफ कर दिया जाए। इस सियासी दलों ने क्या कुछ कहा है, रिपोर्ट में देखिए। वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है। एसआईआर को लेकर बिहार में सियासत चरम पर है। विधानसभा में 4 दिन से लगातार हंगामा हो रहा है। निर्वाचन आयोग पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। मतदाता सूची में धांधली के आरोप लग रहे हैं और इसी बीच निर्वाचन आयोग ने देश के नागरिकों के साथ सभी राजनीतिक दलों को चिंतन के लिए एक सवाल दे दिया है। न्यूज एजेंसी ANI ने निर्वाचन आयोग के हवाले से एक पोस्ट किया, जिसमें ईसी की तरफ से कहा गया कि भारत का संविधान भारतीय लोकतंत्र की जननी है। तो क्या इन बातों से डरकर निर्वाचन आयोग को कुछ लोगों के बहकावे में आकर संविधान के विरुद्ध जाकर पहले बिहार में फिर पूरे देश में मृतक मतदाताओं, अस्थायी रूप से पलायन कर चुके मतदाताओं, 2 स्थानों पर वोट दर्ज कराने वाले मतदाताओं, फर्जी मतदाताओं या विदेशी मतदाताओं के नाम पर फर्जी वोट डालने का रास्ता बनाना चाहिए? क्या निर्वाचन आयोग द्वारा पारदर्शी प्रक्रिया से तैयार की जा रही प्रामाणिक मतदाता सूची निष्पक्ष चुनाव और मजबूत लोकतंत्र की आधारशिला नहीं है? इन सवालों पर कभी न कभी हम सभी को और भारत के सभी नागरिकों को राजनीतिक विचारधाराओं से परे जाकर गहराई से सोचना होगा और शायद आप सभी के लिए इस आवश्यक चिंतन का सबसे उपयुक्त समय अब भारत में आ गया है।
इस बयान के सामने आते ही सियासत भी शबाब पर पहुंच गए। और अगर मृतक आदमी के नाम पर अगर मतदान हो रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन का हक है। इलेक्शन कमीशन सही कदम उठा रहा है कि उनको रोका जाना चाहिए। बिल्कुल उचित है, जो नहीं है बिहार में। और इलेक्शन कमीशन की बातों से सहमत है? निश्चित रूप से 100% सहमत है। और SIR अच्छा कदम है, इसका हम लोग भरपूर समर्थन करते हैं। विधान में यह बात कही गई कि हिंदुस्तान का वोटर गरीब हो कि अमीर हो, सबके वोट का अधिकार बराबर। इलेक्शन कमीशन पूछ रहा है कि मृतकों के नाम कटना उचित है या नहीं? अरे आप बताएं ना कि ये मृतक हो गए हैं, लिस्ट जारी करें कि ये थे 2024 में। उसका मतलब यह मान रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन काम अपना नहीं करता है, इसलिए चुनाव के समय में वह कहता है कि इतना लोग मर गए, इतना लोग की शादी हो गई, सबकी 1 महीना में तो मौत नहीं हुई, 2-4 महीने में तो मौत नहीं हुई, आप कह रहे हैं 10-10 साल से मौत हुई। तो कहीं ना कहीं घालमेल है, इसलिए इसको सुधारने की आवश्यकता है। सियासी संग्राम और आरोप प्रत्यारोप के बीच बिहार में SIR यानी स्पेशल समरी रिवीजन अब अपने अंतिम मोड़ पर है। निर्वाचन आयोग 1 अगस्त 2025 को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन करने जा रहा है। पटना से संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब आपको सुनाते हैं बयान बवाली, यानी ऐसा बयान जिस पर बवाल मच गया है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रियों को बंदर बता दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के मंत्रालय में कुछ ऐसे मंत्री हैं जो बंदर की तरह उछलते रहते हैं। तेजस्वी यादव के इसी बयान पर बवाल मच गया है। इसी सदन में बैठिए, बोलने दीजिए। अरे मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। बिहार विधानसभा के सदन में आज फिर हंगामा हुआ। बुधवार को बाप पर बवाल हुआ था और अब बवाली बयान बंदर को लेकर दिया गया। दरअसल सदन में डिप्टी CM सम्राट चौधरी संबोधन कर रहे थे, तभी मंत्री अशोक चौधरी खड़े होकर हंगामा कर रहे विपक्ष के विधायकों का विरोध करने लगे। तभी नेता प्रतिपक्ष खड़े होकर मंत्री को बंदर बता देते हैं। इसी सदन में बोलने दीजिए। अरे मुख्यमंत्री बोल रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है मंत्री बंदर है, बैठो। बैठ जाइए। तेजस्वी यादव के बयान पर एनडीए नेताओं ने घोर आपत्ति जताई और कहा कि मंत्री के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। और जब चर्चा SIR पर हो रहा था, इसमें माननीय मंत्री अशोक चौधरी खड़े होकर बातों को रखना चाह रहे थे। इसी पर अध्यक्ष के द्वारा नहीं, नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बंदर की तरफ कूदो मत। एक माननीय मंत्री जो राज्य सरकार के हैं, उनके खिलाफ असंसदीय भाषा का जो इस्तेमाल किया है कि मर्यादा का कभी भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। मर्यादा से सम्मान बढ़ता है और जिन लोगों ने मर्यादा को तोड़ा है, भंग किया है, वो बहुत अच्छी बात है नहीं है, बहुत ओछी और छोटी बात है। पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव न सिर्फ अपने बयान पर कायम है, बल्कि सदन के बाहर भी उन्होंने अपने बयान को दोहराया। नीतीश जी के मंत्रालय में कुछ ऐसे ऐसे मंत्री हैं जो बंदर की तरह कूदते रहते हैं ताकि हाईलाइट रहे, और उनका कोई काम तो है नहीं, केवल चेहरा चमकाना। ना 3 में ना 13 में बार बार कूद रहा आदमी। कोई मतलब है क्या? कोई बात है क्या उन लोगों के पास बोलने के लिए? सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार होती है और होनी भी चाहिए, पर इस तकरार में एक दूसरे के खिलाफ कैसे शब्दों का इस्तेमाल करना है, इसका चयन भाषा की मर्यादा को ख्याल में रखकर होना चाहिए। पटना से संवाददाता अमित कुमार और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।